ध्येयं सदा परिविभग्नमविष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की अनेक शुभकामनाएं। आपके सुखद भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना गोविंद से करते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से विनायक ज्योतिष कर्मकांड केंद्र की ओर से और विनायक पूजन सामग्री की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। भाद्रपद के इस कृष्ण अष्टमी किसी को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। और स्थिति की घनघोर अंधेरी रात को ही रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़े धूमधाम से यह दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी एक कथा है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था और उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह जो है वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन से देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है और इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। जब कंस ने यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ और तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी और बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था कारागार में और उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। और उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और उन्होंने वसुदेव और देवकी से दुखी जीवन को देख करके 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर में वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को सूप में रख करके कारागार से निकाल पड़े और अथाह यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर के मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है और उसने बंदी गृह में जाकर के देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन करके पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई
वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है, वहाँ जल्द ही तुझे मेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। आज सभी लोग जिस प्रकार हम अपने बच्चे का जन्मदिन खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं, उसी प्रकार से आप सभी लोग अपने घरों में, आसपास के मंदिरों में अपने धर्म और अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए आप सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर के सभी लोग जो है भगवान का जन्म उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाएं। आप सभी से मेरी निवेदन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।